friends, welcome to my channel that is Target AMU. I hope all of you are doing very well in your lives. तो ये आज का वीडियो जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वाकई एंट्रेंस देकर क्रैक करना चाहते थे, AMU का पार्ट बनना चाहते थे। आपने 9th का एंट्रेंस दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, और आप रिटन टेस्ट में ही डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये वीडियो आप ही के लिए है, ठीक है। अब बाकी 6th वालों के लिए मैंने दूसरा वीडियो डाल रखा है, आप वो देख सकते हैं। तो 9th वाले जो टेस्ट देना चाहते थे और टेस्ट दिया उन्होंने, लेकिन वो रिटन में ही डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ऐसे बच्चों को फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, और उनके अंदर ये डिज़ायर है कि मुझे AMU का पार्ट बनना है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, बर्निंग डिज़ायर है, लेकिन फिर भी अभी वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो अब उन्हें क्या स्टेप्स लेने चाहिए फर्दर, आज हम इसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले 2 स्टेप्स आप कर सकते हैं, 2 विकल्प आपके पास हैं, 2 ऑप्शंस आपके पास हैं, स्टेप्स नहीं, 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आने वाले समय में जो 9th का एंट्रेंस होगा उसे आप दें, ठीक। आप 9th का एंट्रेंस अभी आपने दिया, अभी जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें आपका नाम नहीं था, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस टेस्ट को रिपीट करें, ठीक। रिपीट करने के कुछ नुकसानात होंगे, कुछ फ़ायदे होंगे, उस पर हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। बट अभी वीडियो में आपको, इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये विकल्प बता रही हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक। दूसरा ये है कि आप एक स्टेप आगे की तैयारी करें, यानी कि आप 11th एंट्रेंस की तैयारी करें। AMU का सिस्टम इतना अच्छा है कि हर 2-3 साल बाद आप कोई ना कोई एंट्रेंस दे सकते हो। अगर आपका 6 में नहीं हुआ है तो आप 9th दे सकते हो, 9th में नहीं हुआ है तो आप 11th दे सकते हो, 11th में नहीं हुआ है तो आप ग्रेजुएशन दे सकते हो, है ना। तो या आपके पास 2 विकल्प हैं इस टाइम, 2 ऑप्शंस हैं इस टाइम। या तो आप 9th एंट्रेंस को रिपीट करो या फिर आप 11th एंट्रेंस की तैयारी करो, ठीक। अच्छा, अब दिक्कत ये है कि अगर आप 9th एंट्रेंस को रिपीट करोगे तो इसके कुछ अपने फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। इसी तरीके से 11th एंट्रेंस की तैयारी करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हायर होता है और डिफ़िकल्टी लेवल भी पेपर का बढ़ जाता है, ठीक। तो क्या इजी रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए अगर आप इसको रिपीट भी करते हैं अपनी प्रिपरेशन को 9th एंट्रेंस वाले को, तो आपको कोई 100% गारंटी नहीं दे सकता, आपका कोचिंग वाला भी आपको 100% गारंटी नहीं देगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और आप भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि तैयारी जो है वो काफ़ी आपको मेहनत से करनी पड़ेगी, टेस्ट इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। और अगर आप 11th एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो उसके अपने दिक्कतें हैं। वहाँ दिक्कत ये है कि कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है, का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है। वहाँ फिर दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, इंडो इस्लामिक और GK, और इसके साथ साथ अपनी 9th 10th की पढ़ाई होती है, जो कि अपने आप में इतनी हेक्टिक उसका स्केड्यूल है, इतना आप देखें इतना बर्डनिंग है कि वो अपने आप में ही पूरा टाइम मांगता है 9th 10th का सिलेबस। तो टाइम बचता ही नहीं किसी और की तैयारी करने का। और 11th एंट्रेंस का जो अप्रोच है वो बहुत अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो भी करना चाहते हैं, मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अभी इस लायक हैं, आपकी उम्र है 14, 15, 16, 17, जो भी आपकी उम्र होगी, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि आपको 9th एंट्रेंस दोबारा देना है या आपको 11th एंट्रेंस देना है, और आप अपनी क्षमताओं के बेसिस पर, अपनी कैपेबिलिटी के बेसिस पर फैसला करें, ठीक है। किसी की बातों में ना आए, किसी दोस्त की ना सुने कि मैं भी गैप कर रहा हूँ, तू भी गैप कर ले, ऐसे नहीं करना है। आपको खुद सोचना है कि क्या आप तैयारी कर सकते हो तो करो, 9th एंट्रेंस दोबारा दो। और अगर आप 11th की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास टाइम है, 2 साल का टाइम है। अगर आप खाली आधा घंटा रोज भी पढ़ोगे तो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप 9th एंट्रेंस देना चाहोगे तो फिर उसके लिए टाइम आपको नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि ओमिक्रॉन अगर मान लेते हैं बढ़ता भी है तो भी टेस्ट शिफ्ट होते होते कहाँ तक चला जाएगा, जून जुलाई तक चला जाएगा या उससे थोड़ा आगे चला जाएगा, यानी 6-7 महीने में आपका टेस्ट होना है। तो आपके पास टाइम नहीं है। तो इस पर्पज़ के लिए जो बच्चे इस टेस्ट को रिपीट करना चाहते हैं उनके लिए हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। और कोर्स YouTube पे होगा, टोटली फ्री होगा, 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और आपको घर बैठे आप पढ़ सकते हो, इजीली पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको करना ये है कि आपको मुझे अभी मैसेज करना होगा, ये WhatsApp नंबर है, इस पर आप मैसेज करो। इससे होगा ये कि हमें पता चले कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट देना चाहते हैं, एंड दिस इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक। क्योंकि रिपीट अगर आप कर रहे हो तो आपके पास 6 महीने हैं, और 6 महीने में आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, अपना एक
वैसे मेरी नज़र में तो रिपीट करने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 6 महीने कोई ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं होता है ना। आप किसी स्कूल में एडमिशन लोगे तो वहाँ पर भी 6 महीने में आधा ही साल गुजरेगा आपका, है ना। तो इससे बेटर है आप 9th एंट्रेंस दे सकते हो एक बार। और कोरोना की वजह से वैसे ही सब डिस्टर्ब हो गया, तो कोई बुराई नहीं है 9th एंट्रेंस को रिपीट करने में, क्योंकि 11th एंट्रेंस की तैयारी करना बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 9th 10th अपने आप पूरा टाइम मांगती है। ठीक है, मैंने एएमयू में रहते हुए पढ़ाई करी है और फिर 11th एंट्रेंस की तैयारी भी की है। इंटरनल्स को भी पढ़ाई करनी पड़ती है, ये भी समझ लीजिए आप। इंटरनल जो है वो 10th के बाद जो है एक्सटर्नल हो जाता है, मतलब इंटरनल रहता है, उसके पास इंटरनल का कोटा रहता है, लेकिन उसको एडमिशन जब भी मिलेगा जब वो एंट्रेंस क्रैक करेगा। जब वो जनरल लिस्ट से एंट्रेंस क्रैक करेगा तब उसको एडमिशन मिलेगा, इंटरनल की अलग से लिस्ट नहीं बनेगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को। तो अगर आप 10वीं पास भी हैं एएमयू से तब भी आपको तैयारी करनी है ना, समझ गए आप। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि अगर आप 11th की तैयारी करना चाहते हैं, एक चीज़ और है, 11th एंट्रेंस में इंटरनल बच्चे भी बहुत सारे होते हैं। अभी आप 9th एंट्रेंस दोगे तो वहाँ इंटरनल बच्चा नहीं है एक भी, सब एक्सटर्नल है। लेकिन अगर आप 11th का एंट्रेंस दोगे तो वहाँ इंटरनल भी अच्छे खासे होंगे। एएमयू के अपने कई सारे स्कूल्स हैं, वहाँ के जो पास आउट बच्चे हैं उनको 5-10 नंबर तो ज़्यादा मिलेंगे ही आपसे, है ना, कोटा होता है उनका। तो ये आप समझ लीजिए। और वो बच्चा वाकिफ भी है एएमयू की चीज़ों से, एंट्रेंस से, टेस्ट से, तरीके से, सिलेबस से प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो वो उससे कॉम्पीट करना मुश्किल बात है। इसलिए 9th एंट्रेंस रिपीट करने में कोई बुराई नहीं है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज लिख करके भेज दीजिए कि आप 9th एंट्रेंस रिपीट करना चाहते हैं एएमयू का। फिर हम एक ग्रुप बना रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आपको हम ऐड कर देंगे और वहाँ पर फिर जो भी मटेरियल होगा वो हम आपको वहीं पर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, PDF के फॉर्म में या जैसे भी होगा वो हम वहीं पर आपको प्रोवाइड करेंगे, एंड इट्स टोटली फ्री। Okay, you are not going to get anything totally free even on YouTube. So, interested हैं तो कीजिएगा, ठीक। और कोई क्वेरी हो तो पूछिएगा। इसके अलावा आपके जो भी दोस्त अगर देना चाहते हैं तो उनसे भी कहिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने एक अच्छा फैसला लिया है, आप कर सकते हैं। और अगर आप 11th की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि एक बार जा कर के जो 2-3 वीडियो मैंने डाल रखे हैं 11th एंट्रेंस के ऊपर, उन्हें देख लीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है पेपर का। 9th पर अभी तक कुछ भी मैंने नहीं किया है, मैं 9th पर करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों के लिए हो सके। 11th पर भी मैंने काम किया है। 11th एंट्रेंस जब मैंने 9th एंट्रेंस दिया था, सो उसके बाद मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि इवन आफ्टर बीइंग अ इंटरनल 11th की तैयारी करने में मुझे बहुत दिक्कत आई थी, इवन आफ्टर बीइंग अ इंटरनल। तो एज एन एक्सटर्नल 11th की तैयारी करना इतनी इजी बात नहीं है, ठीक। आपका जो भी फैसला हो, और अगर आप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ मैसेज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।